हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अनेक अर्थ वाले शब्द। हमने कल चैप्टर पढ़ा था कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसी के आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर रिक्त स्थान। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक में ये कर लेना। अनेक अर्थ वाले शब्द। वाक्य पढ़कर रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। रेखांकित शब्द यहाँ पे कौन सा है? रेखांकित का अर्थ होता है अंडरलाइन। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है यानी रेखा खींची हुई है, उस शब्द का क्या बताना है? अर्थ बताना है कि इस वाक्य में इसका क्या अर्थ निकल रहा है। हमने ये पढ़ा था कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदलता है। उसी अर्थ को हमें इसके सामने लिखना है। यहाँ आपकी बुक में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जस्ट इसके सामने, वहाँ पे आपको लिखना है। तो पहला आपका क में है पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। तो पर शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? ऊपर। पहाड़ के ऊपर चढ़ना कठिन है, तो पर शब्द का अर्थ इसके सामने क्या लिखेंगे? ऊपर। फिर मोर के पर सुंदर होते हैं। अब यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या है? हमने कल पढ़ा था कि पर का अर्थ ऊपर भी होता है और पर यानी पंख भी होते हैं। और तो मोर के क्या होते हैं? पंख होते हैं जो कि सुंदर होते हैं। तो वाक्य के अनुसार हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हम ये तो नहीं कर सकते मोर के ऊपर सुंदर होते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मोर के क्या सुंदर होते हैं? पर यानी कि पंख सुंदर होते हैं, तो पर पंख लिख देंगे इसके सामने। इस वाक्य में पर का अर्थ क्या निकल रहा है? पंख। ओके, नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे, नेक्स्ट वाक्य है आपका हमें नदी का जल साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे साफ का क्या, यहाँ जल का क्या अर्थ है? यहाँ जल का अर्थ है पानी। नदी में क्या होता है? पानी होता है। तो यहाँ पर जल का अर्थ क्या है? पानी। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? पानी। फिर नेक्स्ट शब्द है देखो रोटी तो जल गई। तो यहाँ पे जल का अर्थ क्या होता है? जलना। रोटी जल जाती है ना, कई बार बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उसमें से स्मेल भी अलग आने लग जाती है, तो वो वाला जलना। यानी कि जल का अर्थ यहाँ पे क्या है? जलना। आप लिखेंगे इसके सामने जस्ट जल का अर्थ जलना, और ऊपर वाले वाक्य में जल का अर्थ है पानी। ओके, नेक्स्ट है मुझे आम का रस अच्छा लगता है। अब आम रसीला होता है, मीठा होता है, और आम का रस किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आम शब्द का अर्थ पूछा गया है। रेखांकित शब्द कौन सा है? आम। आम शब्द का अर्थ यहाँ पे है फल। आम यानी फल। अब नेक्स्ट में देखिए, आजकल मोबाइल रखना आम बात है। मोबाइल रखना कौन सी बात है? आजकल आम बात है, यानी कि साधारण बात है। आम का अर्थ यहाँ पे क्या है? साधारण है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसके आगे का जो हम समझ गए हैं कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और वाक्य में प्रयोग के अनुसार ही इसका अर्थ निकलता है, ये हम समझ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सरसाइज और दी हुई है, मिलान करना है आपको। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है संसार। आपकी बुक में पेज नंबर 49 पे 49 पे आप देखिए, पहला शब्द है संसार। अब संसार का अर्थ क्या होता है? संसार यानी यहाँ पे जग दिया हुआ है, संसार। इसके अंदर जो मिलाया हुआ है वो है पत्ता। जो मिलाया हुआ है वो शब्द देखिए, पत्ता। पत्ता पत्र को भी कहते हैं और चिट्ठी को भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द यहाँ पे है पहले। पहले का मतलब है पूर्व। अब पहले का मतलब पूर्व भी होता है और पूर्व यानी एक दिशा भी होता है। जो शब्द बीच में दिया हुआ है उन पे ध्यान दीजिए आप। पत्र यानी पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। दूसरा शब्द है जग। जग यानी यहाँ पे संसार भी होता है और जग एक बर्तन को भी कहा जाता है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जग यानी संसार भी होता है और जग एक प्रकार का बर्तन भी होता है जिसमें पानी, दूध, चाय, जूस कुछ भी आप रखते हैं
वो भी चेक होता है। नेक्स्ट शब्द है पूर्व। पूर्व यानी पहले भी होता है, पूर्व यानी पहले, और एक दिशा भी पूर्व होती है। हमने कल इस चैप्टर में पढ़ा ही था, एक दिशा का नाम होता है पूर्व, और पूर्व यानी पहले। इसके राम के पूर्व शाम आ गया था, ठीक है, पूर्व यानी राम से पहले शाम आ गया था। ओके, और पूर्व एक दिशा भी है। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के अंदर ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, जो मिलान करने वाले हैं वो आप करेंगे। ओके, और इनको याद भी करना है। थैंक यू।